बाजार में काफी उथल-पुथल मची हुई है और निवेशक वो तो परेशान हैं ही। तो सवाल यह है कि ऐसे माहौल में किया क्या जाए। आज हम इसी का जवाब ढूंढेंगे आईसीआईसीआई डायरेक्ट की मार्च 2026 की निवेश रिपोर्ट के आधार पर। देखते हैं कि एक निवेशक के लिए क्या रणनीति हो सकती है। और यही है आज का सबसे बड़ा सवाल, है ना, कि भाई ये जो मार्केट गिर रहा है इससे डर के सब कुछ बेच दें, या फिर क्या ये एक मौका है जिसे प्लानिंग के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पूरा विश्लेषण इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हाल में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हुई है उसने मार्केट में जबरदस्त वोलेटिलिटी ला दी है। निवेशक क्या कर रहे हैं, वो सेफ हेवन एसेट्स यानी सुरक्षित समझे जाने वाले निवेश की तरफ भाग रहे हैं, और इसी वजह से दुनिया भर के बाजारों का पूरा समीकरण ही बदल गया है। अब ये स्लाइड देखिए, ये दिखाती है कि अमेरिकी डॉलर कैसे मजबूत हुआ है। यहाँ भारतीय रुपया जिसे हाईलाइट किया गया है वो 2.9% नीचे है, और मजे की बात तो यह है कि सोना भी, जिसे हम सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, उसमें भी गिरावट है। तो ये साफ साफ इशारा करता है कि जब भी अनिश्चितता का माहौल होता है तो निवेशक डॉलर की तरफ ही भागते हैं। और इसका असर भारतीय बाजारों पे क्या पड़ा है वो यहां साफ दिखता है। निफ्टी 50 अपने हाई से करीब 13% नीचे है, और स्मॉल कैप इंडेक्स वो तो 22% तक गिर गया है। यही वो गिरावट है जिसने बहुत से निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही पूरी कहानी है? इस रिपोर्ट के हिसाब से जवाब है बिल्कुल नहीं। अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, कि ये जो गिरावट है ये शायद बेचने का सिग्नल नहीं बल्कि खरीदारी का एक मौका हो सकती है। और ये देखिए, यही है इस रिपोर्ट का मूल मंत्र। आईसीआईसीआई डायरेक्ट साफ तौर पर कहता है सिफारिश पीछे हटने की नहीं है, या धीरे धीरे पैसा लगाने और बाजार में गिरावट के दौरान एक समान वेट इक्विटी रुख की ओर बढ़ने की है। मतलब निचोड़ ये है कि घबराना नहीं है बल्कि धीरे धीरे निवेश करना है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक राय है या इसके पीछे कोई डेटा भी है? चलिए इस स्लाइड पर नजर डालते हैं। देखिए, इतिहास हमें बताता है कि ऐसे जियोपॉलिटिकल झटकों के बाद मार्केट अक्सर जबरदस्त वापसी करता है, चाहे वो 1999 का कारगिल युद्ध हो या 2008 का मुंबई हमला। शुरुआती गिरावट के एक साल के अंदर ही मार्केट ने शानदार रिटर्न दिए हैं। अरे, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भी तो निफ्टी ने एक साल में 23% का रिटर्न दिया था। तो पैटर्न एकदम साफ है, पहले एक झटका लगता है और फिर एक मजबूत रिकवरी होती है। तो सवाल उठता है कि ये आत्मविश्वास आ कहां से रहा है? रिपोर्ट के अनुसार ये कुछ मजबूत पिलर्स पर टिका है, जैसे कि मार्केट का वैल्यूएशन, मार्केट साइकिल्स, सेंटिमेंट और ग्रोथ। चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं। तो सबसे पहला पिलर है वैल्यूएशन, और ये नंबर ये बहुत जरूरी है। ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले भारत का मार्केट वैल्यूएशन अब अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से 9% नीचे है। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि बाजार अब उतना महंगा नहीं है जितना कुछ समय पहले लग रहा था। और इसी बात को ये दूसरा आंकड़ा और भी मजबूत करता है। निफ्टी 50 अभी अपनी फॉरवर्ड अर्निंग्स के 17.5 गुने पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका 10 साल का एवरेज 18.6 गुना है। मतलब कीमतें अब ज्यादा वाजिब लेवल पर आ चुकी हैं। एक और बहुत मजबूत फैक्टर है सेंटीमेंट, मतलब बाजार का मूड कैसा है। और एक कहावत है ना, जब सब डर रहे हों तभी मौका बनता है। अभी मार्केट का सेंटीमेंट ओवरसोल्ड जोन में चला गया है, और इतिहास बताता है कि ये अक्सर निवेश करने के लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम भी समझ ली और उसके पीछे का लॉजिक भी। पर अब सवाल वही है कि करना क्या है। तो चलिए अब सीधे सोल्यूशन पर चलते हैं और देखते हैं कि ये एक्शन प्लेबुक आखिर है क्या। ये स्लाइड एक तरह से पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। इक्विटी के लिए क्या कहा जा रहा है कि इक्वल वेट पर रहें और गिरावट का फायदा उठाएं। फिक्स्ड इनकम में एफडी और शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स बेहतर हैं, और गोल्ड में अपनी स्ट्रैटेजिक हिस्सेदारी बनाए रखें, लेकिन इस हालिया रैली के पीछे मत भागिए। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है। तो इक्विटी में क्या करना है? रिपोर्ट एक सीधा साधा प्लान देती है। पहली बात, पोर्टफोलियो को इक्वल वेट रखना है, मतलब किसी एक स्टॉक या सेक्टर पर जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं रहना। दूसरी बात, जब भी मार्केट गिरे उसे धीरे धीरे और खरीदने का मौका मानना चाहिए। और हाँ, अगर किसी का इक्विटी में निवेश कम है तो ये एक्सपोजर बढ़ाने का एक अच्छा समय हो सकता है। अब बात करते हैं फिक्स्ड इनकम की। यहां पर स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफेंसिव है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स और शॉर्ट टर्म हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता देने की सलाह है। लंबी अवधि के बॉन्ड से बचने को कहा गया है क्योंकि यील्ड्स ऊंची रह सकती हैं,
खासकर अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन लंबी खिंचती है। और गोल्ड का क्या? रिपोर्ट का कहना है कि जो मौजूदा स्ट्रैटेजिक एलोकेशन है उसे बनाए रखें, हाल की तेजी के पीछे भागने से बचें। ये एक क्राउडेड ट्रेड बन चुका है और मजबूत डॉलर इसकी और बढ़त को रोक सकता है। गोल्ड को एक लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफायर की तरह देखना है, ना कि शॉर्ट टर्म ट्रेड की तरह। ठीक है, तो एसेट क्लास की बात तो हो गई। अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि अलग-अलग सेक्टर्स में क्या चल रहा है। इस समय मार्केट में एक साफ बंटवारा दिख रहा है। एक तरफ है मेटल्स और फाइनेंशियल्स जैसे सेक्टर्स जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है रियलिटी, आईटी और एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स जो दबाव में हैं। ये समझना जरूरी है कि पैसा कहां से निकलकर कहां जा रहा है। एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के भी पार चला गया है। अब इसका सीधा असर पड़ता है एफएमसीजी और पेंट जैसी कंपनियों के मार्जिन पर। क्यों? क्योंकि उनके लिए रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है। ये स्लाइड इसी दबाव को एकदम साफ दिखा रही है। अब जरा आईटी सेक्टर पर आते हैं। यहां एक नया रिस्क सामने आया है जिसका नाम है एआई डिफ्यूजन रिस्क। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एआई से प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी, लेकिन हो सकता है कि उसकी वजह से ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज का रेवेन्यू इतनी तेजी से गिरे कि कंपनियां उस बचत को नए डिजिटल प्रोजेक्ट्स में री इन्वेस्ट ही ना कर पाएं। तो इतनी सारी जानकारी के बाद फाइनल प्लेबुक क्या होनी चाहिए? इसका निचोड़ बस एक शब्द में है, डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। तो एक्शन प्लान क्या है? देखिए, अभी निफ्टी 23,000 से नीचे है। रिपोर्ट का सुझाव है कि हर 200-300 पॉइंट की गिरावट को एक लमसम इन्वेस्टमेंट का मौका समझना चाहिए। इन मौकों का इस्तेमाल करके पोर्टफोलियो को धीरे धीरे इक्वल वेट की तरफ ले जाना है। अगर निवेश कम है तो एक्सपोजर बढ़ाएं, और अगर टारगेट पर या उससे ज्यादा है तो अपनी पोजीशन बनाए रखें। है ना एकदम सिंपल और क्लियर स्ट्रैटेजी। तो इस पूरे विश्लेषण का जो सार है, जो सबसे अहम बात है, वो ये है, डिसिप्लिन रहना है, रिएक्टिव नहीं। मतलब मार्केट के इमोशंस में बहने की जगह गिरावट का इस्तेमाल धीरे धीरे अपना एक्सपोजर बनाने और पोर्टफोलियो को बैलेंस रखने के लिए करना है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, इस तरह के उथल पुथल वाले बाजार में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? बहुत ज्यादा डर जाना या जरूरत से कम डरना? इस पर सोचिएगा जरूर।